Good morning, student. This is V from Saraswati classes, Narod students. As you know that today is the lecture of statistics. In previous lecture, we have seen two methods of correlation coefficient. Which are the two methods that we have seen? First one that is XY method. Second one is UV method. We all know when XY and when UV method is to be applicable. Right now we are over here to discuss the third method, which can be said as a important method. The name of that method is Karl Pearson product movement method. What is the name of that method? Is Karl Pearson product movement method. Now it is very important to understand when this method is applicable. ये मेथड कब लगानी है कब नहीं लगानी है आपको पता होना चाहिए. समझो, एग्जामिनेशन के अंदर आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है ये मोस्टली दिया होता है, और सपोज अगर नहीं दिया है तो यू आर द किंग, आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी मेथड अप्लाई करनी है. लेकिन जब स्पेसिफिकली ये बोल दिया गया हो कि यूज़ कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, एट दैट टाइम यू हैव टू कंपल्सरी यूज दिस मेथड, राइट. सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस मेथड के वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है. तो फर्स्ट वन थिंग इज आपके जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आपको दिया हुआ है, उन वेरिएबल्स का हम सबसे पहले टोटलिंग करेंगे. टोटलिंग करने के बाद ये फाइंड आउट करेंगे कि वेदर देयर मीन्स एक्स बार और वाई बार वो एक्सेक्ट फॉर्म में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, विदाउट हैविंग एनी डेसिमल वैल्यू आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. ठीक है, अगर वो एक्सेक्ट फॉर्म में आते हैं तो इट will be or easy for you to calculate the further question. You can see over here that I have already calculated this one. The sum of x and y is given over here, that is 84 and 132. So on that behalf I will calculate first of all x bar and y bar. x bar का फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा x upon n. So here it is 84 divided by 6 will be 40. एंड on the other hand y बार के लिए हम कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा y अपॉन है. तो सिग्मा y कितना आपका 132 को हम 6 से डिवाइड करेंगे, सो दैट विल गेट 22. बोथ आर द एग्जैक्ट वैल्यू दैट वी आर गेटिंग ओवर हियर. अब आपको सबसे पहले चीज़ प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड का आपका जो फॉर्मेट है वो आपको समझना जरूरी है. फॉर्मेट में क्या क्या दिया हुआ आप देखिए. यहाँ पर आपको फर्स्ट डिटेल दी हुई है एक्स आई माइनस एक्स बार, लेटर ऑन वाई आई माइनस वाई बार, देन आफ्टर इन दोनों का मल्टीप्लाई. ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार आपके सामने आया हुआ है गिन के, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इट विल बी एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार, बोथ आर इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म. देन द स्क्वायर वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार, लेटर ऑन वाई आई माइनस वाई बार का भी स्क्वायर फॉर्म निकालें. ठीक है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इस मेथड में होते हैं तो इस मेथड में आपका जो एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार जो है वो कंपल्सरी जीरो निकलना बहुत ज़रूरी है. जीरो ही आना चाहिए. 99 नहीं 100% केसेस में जीरो आना चाहिए. वो जीरो आएगा तभी आपका सम आगे बढ़ पाएगा. सपोज अगर किसी भाई का, किसी स्टूडेंट का या किसी बहन का नहीं आ रहा है तो पहला काम आप ये करेंगे कि आप एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू को चेकआउट करेंगे वो जीरो क्यों नहीं आ रही है. जीरो आएगी फिर इसके आगे आप क्या करेंगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो हम भी स्टार्ट करते हैं हमारा सम आज का. देखिए आपको दिया हुआ है एक्स आई माइनस एक्स बार. तो एक्स आई आपको कितना दिया है? ये जो एक्स की वैल्यू है ये एक्स आई है, और जो वाई की वैल्यू है वो आपकी क्या गिनी जाएगी? वाई आई गिनी जाएगी. ठीक है, तो ऑन दैट बिहाफ हम लोग क्या करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार की कैलकुलेशन को अंजाम देंगे, गिनेंगे. आप देखिए आपको एक्स आई यहाँ दिया हुआ 15, आपका एक्स बार कितना आया 14. So 15 minus 14 is 1. 12 minus 14 it is minus 2. 11 minus 14 it is minus 3. 16 minus 14 it is 2. 14 minus 14 it is 0. And lastly 16 minus 14 it will be plus 2. अब आपको सिंबलिक वैल्यू के बारे में ध्यान रखना जरूरी है कि वैल्यू आर डिडक्ट बिग नंबर फ्रॉम अ स्मॉल नंबर, वो नेगेटिव वैल्यू भी आने वाली. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखा हमने 12 में से 14 को माइनस किया, सो ऑब्वियसली 12 में से 14 इज नॉट पॉसिबल टू डिडक्ट, सो देयर विल बी अ माइनस अ नेगेटिव वैल्यू. सिमिलरली 11 में से 14 किया तो -3. एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी चेक द टोटल तो आप देखेंगे 3 - 2
it is -5, 2, 2, 4 and 1, 5. Your answer will be 0. And this is very important. ये आपका आंसर 0 होना ही चाहिए. So the next one, yi minus yr. yr is there, yr is also there. So 22 में से 22 गया तो 0. 28 में से 22 गया तो +6. 25 में से 22 गया तो 3. 20 में से 22 गया तो -2. और 15 में से 22 गया तो -7. और 22 में से 2 फिर से गया तो it will be 0. So at the end of the day you will find -7 -2 -9 and 6 + 3 9. So that your answer is 0. That is the first thing कि आपके जो वेरिएंस है एक मीन और जो आपने एज्यूम मीन फाइंड किया हुआ है उसके वो 0 आने ही चाहिए. ठीक है. नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ ऑफ देम 1 into multiply 0. So 0, friends, as we all know that 0 is a kind of number to whom it may be multiplied or divided, answer will become always 0. 6 2s are so -12, 3 3s are -9, 2 2s are -4, 7 0 0 2 0 0. अब स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि जब हम माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आपका आंसर क्या आता है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है. आपको नोटिस करना ज़रूरी है कि हम कैसे क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से हमारा आंसर आएगा. और ध्यान ये रखना हम लोगों को कि जब हम माइनस प्लस की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपका आंसर किस में आता है, माइनस में ही आता है. ये आपको चीज़ बहुत खास ध्यान रखनी पड़ेगी. ठीक है. सो नाउ यू कैन सी आपके जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे माइनस में है, नेगेटिव फॉर्म में है. सो 12 + 9 21 + 4 -25. On the other hand, you can see xi minus x bar. What to do? We have to square it the value. How to square the value? See here. 1 का स्क्वायर करेंगे तो it will be 1. 2 का स्क्वायर 4. 3 का 9. 2 का 4. 0 का 0. 2 का 4. Get a total of all that. 4 + 1 5 + 9. 14 + 4. 18 + 4 22. After that, the square value of yi minus y bar. It is here. 0 का तो 0 ही रहेगा. 6 का 36 हो जाएगा. 3 3s are 9. 2 2s are 4. 7 7s are 49 and 0 का हो जाएगा 0. Now get the total of all these. तो 6 + 9 15 + 4 19 + 9 20. 2 + 3 5 5 + 4 9. It is 98. क्रॉस चेक करते रहना, आपको खुद सॉल्व करते रहना, कहीं प्लस माइनस मिस्टेक हो सकती है बिकॉज आई एम डूइंग विदाउट कैलकुलेटर. सो वंस अगेन चेक इट आउट. तो 36 9 45 4 49 49 9 58 58 + 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 98. आंसर इज ओके. सो नाउ इट्स टाइम टू कैलकुलेट. अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब हम बोर्ड में पेपर चेक करते हैं उस टाइम आपका जो पूरा का पूरा टेबल गिना हुआ है इस पूरे टेबल का एक ही मार्क होता है. सो अभी तक कोई सोचे कि मैं टेबल गिन के छोड़ के आ जाऊं तो नहीं चलेगा. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आपने अभी तक अटेम्प्ट किया हुआ है. अगर आपको आगे अटेम्प्ट करना है तो ये फॉर्मूला लगाया, इस फॉर्मूले का भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा. सो बेसिकली मैंने आपको कहा था स्टेट इज अ चैप्टर, स्टेट इज अ बुक विच टोटली बेस्ड अपॉन फॉर्मूलाज. ठीक है. तो जिस तरह से हम जंग में किसी लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो अपने साथ पूरे हथियार लेके जाते हैं तो ही जीत संभव है, वैसे ही जब हम स्टेट सॉल्व करने बैठेंगे तो उसके लिए हमारे फॉर्मूले होने चाहिए, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, हर एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन किया होना चाहिए. वो चीज़ अगर हम आपकी क्लियर है तो नो वन इज़ गोइंग टू मेक यू फेल. आपको कोई फेल नहीं कर सकता. ठीक है. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टेटिस्टिक्स जो है बेस्ड करता है फॉर्मूला के ऊपर, इसलिए फॉर्मूले आपको कंपल्सरी क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे. चलो आइए हम कैलकुलेट करते हैं आगे. यू हैव गिवन सिग्मा xi minus x bar that is -25. xi minus x bar का होल स्क्वायर आपको रूट में रखना है. ये रहा, इट इज 22 और सेकंड वन दिया आपको 98. नाउ आगे कैलकुलेशन करने के लिए ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है और डिवाइड और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास कैलकुलेटर होने से डायरेक्टली निकल जाएगा. सो आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा. आपको
ट्रिक लर्न करना कैसे है, आपको 22 और 98 का आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट इट विल बी, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, 98 इंटू 22, सो 8 टू 16, या आया आपका 2156, ठीक है। रूट के अंदर द वैल्यू वी गॉट दैट इज 2156। अब आपको इतना डायरेक्ट निकालने के लिए कोशिश करनी है आपको, तो उसको ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, पर आपके पास तो कैलकुलेटर रहेगा तो डोंट हैव इशू। लेकिन 2156 आपको इतना पता होना चाहिए कि 40 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1600 होता है, और 45 को करते हैं तो इट इज 2025 होता है, और 50 का करते हैं तो इट इज 2500 होता है। अब आप एज्यूम करिए कि जब मैंने 40 का स्क्वायर रूट निकाला तो इट इज 1600, सो नॉट स्क्वायर रूट, इट इज स्क्वायर। 40 का स्क्वायर निकाला तो 1600 हुआ, 45 का निकाला तो 2025 हुआ, और 50 का निकाला 2500 हुआ। अब आपको एज्यूम करना है, पर ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप कब करोगे, जब आप एग्जामिनेशन में बैठे हो, आपका कैलकुलेटर बाई चांस, बाई बैड लक काम ना कर रहा हो, इन सच कंडीशन अगर आपको गिनना आए तो कैसे गिनेंगे आप देखो। 45 और 50 के बीच में आपको आंसर चाहिए, आपका आंसर है 2156, तो आप क्या करोगे, 45 के आगे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। हाउ टू डू दैट, आप 46 ले सकते हो, तो आप ट्राई करके देखिए, 46 इंटू 46 ट्राई करें एक बार, तो मे बी पॉसिबल। 46 इंटू 46 देखते हैं, 6 6 जा 36, 3 कैरी किया, 6 4 जा 24 प्लस 3 27। आई होप आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने आता होगा। यह है 2156, सॉरी 2116। हमें कितना चाहिए, वी नीड 2156, वी नीड 2156। अब आगे गिनने के जाए तो 46.5 ले सकते हैं, राइट। तो 46.5 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करें, आप चेक कर लीजिएगा, पर आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास डायरेक्ट कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं एज्यूम करता हूँ 46.5 और नियर अबाउट 47 ज़्यादा हो जाएगा, 46.5 और समथिंग लाइक दैट। और जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि पहले से आंसर आपका ऊपर -25 दिया हुआ है, ठीक है। तो -25 जो आ रहा है, तो माइनस की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव कॉरिलेशन, ठीक है। और कितना आएगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ 25 था, यहाँ 50 होता तो हाफ हो जाता, 50 नहीं है, मतलब ये क्या बोल सकते हैं इसको, इट इज राउंड अबाउट 55 और 60 अबाउट, ठीक है। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप डायरेक्टली कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ओके। तो दिस इज योर प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड that will be helpful for you to for board examinations, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 3 के जो हम तीन मेथड डिस्कस करने वाले थे, तो हमने तीनों मेथड डिस्कस कर ली। फर्स्ट XY, सेकेंड UV एंड द लास्ट वन दैट इज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। आपकी जो फर्स्ट मेथड थी कैलकुलेशन की वो ओवर हो चुकी है। अब नाउ वी विल कैलकुलेट नेक्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड रैंक कॉरिलेशन मेथड, ठीक है। सो अभी आप लोग इसके जैसे जो भी सम्स हैं आपके होमवर्क में चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर नंबर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग XY मेथड, UV मेथड एंड दिस मेथड प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, वो सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। आई विल कम अप टू यू विद द नेक्स्ट वीडियो इन वेरी शॉर्ट वाइल। टिल देन, गुड बाय।